पांचवा एक रोजा अजीमुशान जलसा दस्तारबंदी हुफ्फाज इकराम के जलसा के सदर साहब और आज इस ऐतिहासिक और बड़े ही महत्वपूर्ण जलसे में आए हुए आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि जी, संपूर्ण अतिथिगण और इस मंच में उपस्थित हमारे इस नगर पालिका के मेयर साहब, लगाए तमाम समाज सेवी, राजनीतिक कर्मी और हमारे आदरणीय तमाम उलमाए किराम, और इस जलसे में बड़े ही अदब के साथ यहाँ मौजूद हैं तमाम हमारी माँ बहनें और भाई बहनों में सभी में मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप लोगों ने इस जलसे में दो शब्द शुभकामना का रखने के लिए जो मौका फराहम किया है, इसके लिए मैं अपने तरफ से आयोजक जलसा की इंतजामिया को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस जलसे की पूरी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि जलसा पूर्ण रूप से सफल हो, कामयाब हो। और इसी तरह मदरसा, वास्तव में मदरसा शिक्षा का पूरे देश में शिक्षा फैलाने के लिए एक ऐसी जगह है जहां से एक सभ्य नागरिक और सक्षम नागरिक पैदा हो रहे हैं। मदरसा सिर्फ सक्षम नागरिक को पैदा नहीं कर रहा है, मदरसा सक्षम और सभ्य नागरिक को पैदा कर रहा है। लेकिन मैं आज इस जलसे से मैं आप लोगों से यह गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग मदरसों के बारे में, आज मदरसा विधेयक 4 साल से प्रदेश नंबर 2 के पार्लियामेंट में पेश हुआ, लेकिन सब विधेयक पास हो गए, लेकिन मदरसा विधेयक आज तक पास नहीं हुआ। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी प्राथमिकता में बातें रखी हैं, उसमें मदरसा विधेयक की बात नहीं आई है। मैं आज इस जलसे से, इस मंच से, इस सरकार से जोरदार मांग करता हूं नेपाल के तमाम मुसलमानों के तरफ से कि अविलंब मदरसा विधेयक ला करके राष्ट्रीय शिक्षा से मुसलमानों को भी शिक्षा के मूलधार से जोड़ा जाए और उन्हें अधिकार संपन्न बनाया जाए। नहीं तो हम लोग मदरसा 5 तल्ला 10 तल्ला बना लेंगे, लेकिन हमारे मदरसे में जो आलिम लोग पढ़ा रहे हैं उनके डिग्री की कोई मान्यता नहीं। जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनके डिग्री की मान्यता नहीं है। यहाँ गुरुकुल से जो बच्चे पढ़ते हैं उनके डिग्री की मान्यता है। यहाँ बौद्ध गुम्बा से जो बच्चे पढ़ते हैं उनके डिग्री की मान्यता है। लेकिन आप लोगों के साथ में भेदभाव हुआ। हम इस मंच से मांग करते हैं कि मदरसा विधेयक ये सरकार अविलंब लाए और उसको पारित करे और शिक्षा के मूलधार में मदरसों को भी शामिल किया जाए। ये आज के इस जलसे के भी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग नेपाल के मुसलमान, आज ये मुसलमानों के बीच में जलसा है, नेपाल के मुसलमान 3 तरह के शोषण में पड़े हुए हैं। एक तरह का शोषण जो तमाम मदेशियों का शोषण है, तो मुसलमान का बहुसंख्यक मदेश में है, तो जो मदेशियों के साथ में उत्पीड़न है वो मुसलमानों के साथ में भी है। दूसरा तरफ 80% मुसलमान गरीबी की रेखा के नीचे है, तो सारे गरीबों का जो शोषण
है वो मुसलमानों का भी शोषण। और तीसरा उत्पीड़न नेपाल में या हर जगह मुसलमानों के साथ में एक तरह का जो अफवाह उड़ा करके शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है, उस उत्पीड़न का शिकार भी मुसलमान है। मैं चाहता हूं कि आप लोग हर तरह से एकजुट हैं, तो कम से कम अपने अधिकार के लिए, अपने बाल बच्चों के अधिकार के लिए हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। हमें चाहिए कि नेपाल के मधेसी, नेपाल के दलित, नेपाल के उत्पीड़ित, नेपाल के जनजाति और नेपाल के निषाद समुदाय, ये सारे लोगों के साथ में तमाम उत्पीड़ित लोग मिल करके अपने अधिकार के लिए आगे बढ़े। क्योंकि हम लोग अगर सही मानों में पूछ रहे हैं तो मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर आपको सुनाता हूं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। क्या बात है, चीज है क्या लौह कलम तेरे है। मेरे भाइयों, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद से वफा क्या है? मोहम्मद से वफा है पढ़ना, मोहम्मद से वफा है इल्म को सीखना, मोहम्मद से वफा है सभ्य नागरिक का बनना, मोहम्मद से वफा है इंसानियत के लिए समर्पित होना, मोहम्मद से वफा है अन्याय के विरुद्ध में संघर्ष करना, जुल्म के खिलाफ में लड़ना। यही है वफा मोहम्मद से। इसीलिए आप लोग किसी के ऊपर भी अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ में लड़िए, और अगर अपने ऊपर हो रहा तो उसके खिलाफ में तो और लड़िए। आज जो भेदभाव हो रहा है, हम उस भेदभाव के खिलाफ में, राज्य द्वारा मधेसियों के ऊपर जो दमन हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर जो दमन हो रहा है, दलितों को जो मानव के रूप में जीने नहीं दिया जा रहा है, हम उस सब के खिलाफ खड़े होंगे। हम मोहम्मद से वफा करेंगे। इसीलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, और तू इस तैयार में अपना मुकाम पैदा कर। तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न छोड़, आत्मसम्मान पहचान खुदी न छोड़, गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न छोड़ गरीबी में नाम पैदा कर। और मैं आज ये जलसा की पूर्ण कामयाबी में मैं आपसे मदरसों के बारे में, मदरसों के मैं चाहता हूं, देखिए इस गंभीर आवाज को सुनिए। मैं बुलबुले नाला हूं इस उजड़े गुलिस्तान का। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मदरसे के विषय में गंभीर होइए, और इसमें दोनों शिक्षा को जोड़ करके मदरसा विधेयक पारित करवा करके इसी मदरसे से हमारे एक तरफ आलिम, दूसरे तरफ डॉक्टर, इंजीनियर साथ में हो और बेहतर होगा। सफल नागरिक होंगे, सक्षम नागरिक होंगे। फिर और बातें बाद में आपसे करेंगे। आज आप लोगों ने जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से इस जलसे की कामयाबी की दुआ करते हुए विदा होना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।